नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश विदेश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में हुआ शामिल, यूपीयू को मजबूत करने के लिए मिलकर करेंगे काम, बोले विदेश मंत्री। राहुल गांधी ने कृषि कानून पर फिर केंद्र को घेरा, बोले किसान विरोधी है कानून, केंद्र दे रहा पूंजीवाद को बढ़ावा। ऋषिकेश में भारी बारिश से टूटा रानी पोखरी का पुल, बह गए कई वाहन। और वादी को मिला दुनिया का दूसरा फ्लोटिंग एटीएम। और अब समाचार विस्तार से। भारत आज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में निर्वाचित हो गया है। अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभियान में 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में प्रशासन परिषद के लिए 134 मतों के साथ चुने जाने के बाद टीम विदेश मंत्रालय को बधाई दी है और कहा कि यूपीयू में सहयोग को मजबूत करने के लिए सभी साथ काम करेंगे। इस परिषद में शामिल होने के लिए भारत को 156 देशों में से 106 देशों का समर्थन मिला। लगातार हो रही बारिश के कारण ऋषिकेश में नदियों का उफान अपने उम्र पर है। देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ने वाला रानी पोखरी पुल बारिश की चपेट में आकर अचानक टूट गया, जिसके कारण दर्जनों गाड़ियां नीचे जा गिरी। जानकारी के मुताबिक भीषण बाढ़ की वजह से ये ब्रिज 2 भागों में टूट गया। कुछ वाहन अभी तक मिल नहीं पाए हैं। पुल के दोनों तरफ भी गाड़ियां फंसी हुई हैं और बचाव कार्य अभी तक जारी है। किसानों के विरोध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज नए कृषि कानूनों को कृषि विरोधी कानून करार दिया और केंद्र पर पूंजीवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। साथ ही कानूनों को वापस लेने की मांग भी की। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वह खेत को रेत नहीं होने देंगे और ना ही अपने दोस्तों को उपहार में देंगे। गौरतलब है कि किसानों का मानना है कि ये भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला कानून है। सरकार कृषि से आर्थिक वृद्धि के लिए काम कर रही है, न कि देश के 14 करोड़ किसान परिवारों के लिए। लंगेट के ग्रेनेड अटैक केस में सीआरपीएफ ने 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। सीआरपीएफ को यह बड़ी कामयाबी मिली और जम्मू कश्मीर पुलिस हंदवाड़ा की सूचना पर एक तलाशी अभियान शुरू किया गया। इशफाक अहमद डार नाम के एक ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। इसकी निशानदेही पर 2 और साथी जमशेद अहमद शाह और जावेद अहमद खान को हथियारों और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया। तीनों ओवरग्राउंड वर्कर लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े हुए थे और आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने का काम कर रहे थे। वादी को मिला दुनिया की दूसरी फ्लोटिंग एटीएम मशीन का तोहफा। डल लेक मार्केट में पर्यटन आकर्षण को बढ़ाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने पर्यटकों और डल झील में रहने वाले लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरते हुए श्रीनगर की डल झील में सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था द्वारा एक नई एटीएम मशीन स्थापित की है। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई ने कहा कि ये नई एटीएम मशीन श्रीनगर के पर्यटकों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण होगी। नई स्थापित मशीन पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों ही के लिए नकद निकासी की सुविधा प्रदान करेगी। कोविड-19 रोकथाम उपायों, वर्तमान स्थिति और तैयारियों के आगे की प्रणाली पर अपनी नियमित प्रेस वार्ता में उपायुक्त बड़गाम शहबाज अहमद मिर्जा ने कहा कि कोविड के केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में कुछ नए सकारात्मक मामले सामने आ रहे हैं, जबकि अन्य क्षेत्र नियंत्रण में हैं। डीसी ने एक बार फिर अपील की है कि कोविड-19 से जुड़ा खतरा और जोखिम अभी खत्म नहीं हुआ है और इस तरह आम जनता को 100% टीकाकरण की तत्काल आवश्यकता है और इसके प्रसार को रोकने के लिए सभी अनिवार्य कोविड एसओपीज का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। बीजेपी नेता मलिक याकूब ने केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषणों पर पीएचडी की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी ने परिवार राज को खत्म कर दिया है और आम लोगों के लिए मंच प्रदान किया है। पीएचडी को कड़ी चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि गुपकर गैंग अब जमीनी लोगों से जुड़ा नहीं रहा है और लोग उनकी असलियत जान चुके हैं, जो उन्हें आने वाले विधानसभा चुनावों में सबक सिखाएंगे।
कल जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की किश्तवाड़ में हुई गिरफ्तारी के विरोध में आज कांग्रेस की युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर इकाई ने एक कड़ा विरोध जताते हुए प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। युवा मोर्चा के जम्मू कश्मीर इकाई के उपाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा हमेशा से कांग्रेस पर आरोप लगाती आई है, लेकिन आज वह स्वयं ही देश को बेच रही है। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव यूं तो देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है और देश के साथ ही जम्मू कश्मीर, खास तौर पर उधमपुर और राजौरी में जन्माष्टमी की अधिक धूम देखने को मिलती है। इसी के चलते सनातन सभा राजौरी ने लोगों की सुविधा के लिए झांकी की सूचना जारी की और कहा कि जन्माष्टमी इस बार सोमवार को मनाई जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान समिति के कार्यकर्ताओं ने लोगों और मंदिरों के प्रशासन से कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करने की अपील करते हुए लोगों को बाजारों में मास्क पहनने की हिदायत भी दी। जम्मू में जन्माष्टमी और अन्य स्थानीय पर्वों के चलते बाजारों में खासी भीड़ दिखाई दे रही है। वहीं कोविड की तीसरी लहर की दस्तक देने से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड टेस्टिंग प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में आज जम्मू शहर के सबसे भीड़ भरे इलाके शालामार चौक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड टेस्टिंग कैंप लगाया गया, जो बाजार में आने जाने वाले लोगों के सैंपल इकट्ठा कर उनकी वहीं पर जांच कर रहे हैं। लोग भी इस कदम की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वदलीय सिख समन्वय समिति के अध्यक्ष और अपनी पार्टी के नेता जगमोहन सिंह रैना ने आज प्रमुख पूजा स्थलों को बंद करने पर प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रशासन सार्वजनिक पार्कों में संगीत कार्यक्रम आयोजित करने से परहेज नहीं करता, मगर आस्था के घरों पर प्रतिबंध लगाने से नहीं चूकता है। उन्होंने प्रशासन की इस दोहरी नीति का खंडन करते हुए कहा कि यह प्रशासन का पूरी तरह से दोहरा मापदंड है। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश बड़गोत्रा सहित पार्टी के अन्य सदस्यों ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान रोशनी एक्ट के हवाले से भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने रोशनी स्कीम को चुनावी मुद्दा बनाकर जीत तो हासिल की, मगर इसके बाद उन्होंने इस तरह के किसी भी मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि भाजपा आयुष्मान स्कीम जैसी अन्य कई स्कीमों को लागू करने में असमर्थ रही है और जनता का भरोसा खो रही है, जो उन्हें आने वाले चुनावों में स्पष्ट मिल जाएगा। घाटी में विभिन्न संगठनों के साथ साथ प्रशासन द्वारा उत्सव और पूजा हवन किए जा रहे हैं। इस बार त्राल प्रशासन ने भी विशेष पूजा के लिए सभी प्रबंध किए और नोडल त्राल में हवन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित भक्तों ने भाग लिया। एडीसी त्राल ने भविष्य में भी कश्मीरी पंडित भक्तों को ऐसी सुविधा प्रदान करने का आश्वासन दिया है। लंबे समय से लंबित मरम्मत के लिए द्रंग से विश्वविद्यालय तक 3 किलोमीटर की सड़क को ठीक करने की मांग को लेकर मीर बहरी दल के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर रास्ता बंद करने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि विश्वविद्यालय तक जाने वाली ये सड़क कई वर्षों से खराब हालत में है, जिस पर प्रशासन ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। उनका कहना था कि श्रीनगर के मेयर जुनेद मट्टू का इलाका होने के बावजूद भी कई बार ये मुद्दा उठाने पर भी कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों की सुविधा के लिए देशभक्त विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने नूर शिक्षा सेवा परेपोरा श्रीनगर के सहयोग से कश्मीर के क्षेत्रीय कार्यालय का आज उद्घाटन किया। वांछित उम्मीदवार अब बेहतर प्रवेश और अनुवृत्ति प्रक्रिया के लिए इस क्षेत्रीय केंद्र का लाभ उठा सकेंगे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य जानकारी और नई खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का ई प्रिंट और दैनिक अखबार और बने रहिए हमारे साथ TNN वेब पर।